अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड फाइनली आज फिर मैं अपना ब्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ। खैर आज के जो ब्लॉग में ना हम लोग कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे, क्योंकि आई नो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मोटिवेशन की ज़रूरत होगी और मुझे ख़ुद को मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वजह से हम लोग जो है वो आज मोटिवेशनल बातें करेंगे इस पूरे ब्लॉग में। तब तक आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और व्लॉग को आपने क्या करना है, एंड तक देखना है। तो पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं बिरयानी बना रही थी। पुप्पो की फैमिली रहने आई हुई थी, यानी कज़न्स वगैरह भी आए हुए थे और पुप्पो भी आई हुई थी, तो उनके लिए मैं बिरयानी बना रही थी और मेरे हाथ की बिरयानी सभी को बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो दही है इसमें मैंने रायता बनाना था। रायते में मैं लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ज़रूर ऐड करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा नमक ऐड करती हूँ थोड़ा सा और ज़ीरा ऐड करती हूँ। तो बस यही रायता होता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि धनिया और हरा धनिया और पुदीना दोनों पेस्ट बना के उसको भी मैं ऐड कर लेती हूँ। तो खैर बस यहाँ पे जो है ना खाना सर्व कर दिया था। तो आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो यही है कि हम लोगों की जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुई हुई है और उसकी वजह क्या है हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि मतलब बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना सुकून नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है लेकिन उनके पास बाकी कोई चीज़ नहीं है, यानी जैसे औलाद नहीं है या कोई और खुशी वगैरह सब कुछ नहीं है, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में औलाद है और बाकी चीज़ें भी हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, उनकी ज़िंदगी में पैसे की वजह से बेसुकूनी है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी में दोनों चीज़ें हैं लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में बेसुकूनी है। तो आज हम बस इस टॉपिक पे थोड़ा सा जो है ना वो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, थोड़ी इस पे डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो इसकी सबसे बड़ी जो मेन रीज़न है ना वो यही है कि हम लोग ना नमाज से बहुत दूर है। मतलब हम लोग नमाज नहीं पढ़ते और हम लोगों का अल्लाह ताला पर यकीन इतना कमज़ोर हो चुका है, अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये लगता है कि हम कुछ भी मतलब हमने कुछ अच्छा किया है या हम खुश हैं तो हमें नज़र लग गई। अगर थोड़ी देर बाद हमारे साथ कुछ हो जाए हम समझते हैं हमें नज़र लगी है, या हमने कुछ अच्छा पहन लिया तो हम समझते हैं कि शायद हमें नज़र लग गई है और हम बीमार हो गए हैं ये वो। तो हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि हमें हर बात पे यही लगता है कि भाई हमें नज़र लग गई है। हर चीज़ पे नज़र नहीं लग सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छे भले चल रहे होते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं आपको नज़र लगी और आप गिर गए, इसका मतलब आपके भी कोई ना कोई जो है वो मिस्टेक हो सकती है। मैं मिसाल के तौर पे आपको ये बात बता रही हूँ कि कभी कभी हमारी ख़ुद की भी मिस्टेक्स होती हैं, बट हम ये समझते हैं कि शायद हमें नज़र लग गई है या हमें कोई हमसे हसद कर रहा है, हमें कोई बुरा भला कह रहा है कुछ भी, तो इस वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा था, जबकि ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमारी ख़ुद की भी गलत फहमी होती है, ख़ुद का भी कसूर होता है और हमारा ईमान इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि हमें लगता है कि हम किसी से ना दुआ का कहेंगे तभी हमारे मसले मसाइल ठीक होंगे। हम ये देखते ही नहीं है कि अगर हम नमाज़ पढ़ें पाँचों वक्त की तो हमें एक तो सुकून बहुत मिलता है, दूसरा ये कि हमारा हर मसला जो है ना वो अल्लाह ताला ही सॉल्व कर सकते हैं। हम उनसे मांगने के बजाय लोगों से मांग रहे होते हैं। हम कहते हैं हमें फ़लानी चीज़ दे दो या हमारे लिए इस चीज़ की दुआ कर दो, ये वो। हम लोग अल्लाह ताला से डायरेक्ट नहीं मांग रहे होते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दरबारों पे जाके मज़ारों पे जाके मांग रहे होते हैं। उनका ईमान तो हमसे भी ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो दरबारों पे जाके या मज़ारों पे जाके वहाँ पे दुआएं मांग रहे हैं। आप अल्लाह ताला से डायरेक्ट नमाज के साथ कनेक्ट होके क्यों नहीं मांग रहे? जब अल्लाह ताला डायरेक्ट आपकी सुन रहा है और आप उनसे मांगने के बजाय लोगों से मांग रहे हैं या किसी के वसीले से मांग रहे हैं, तो डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांगने से मतलब क्यों, ऐसा क्यों है? तो हम लोगों की लाइफ में जो बेसुकूनी है ना उसकी मेन रीज़न नमाज से दूरी ही है, जो कि हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला आपको भी मुझे भी पाँचों वक्त का नमाज़ी बनाए और हमारे ईमान को तरोताज़ा रखे, हमारे यकीन को पुख्ता रखे और अल्लाह ताला पे बिलीव हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि हमें किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े। आमीन सुम्मा आमीन।
तो ये सारी बातें करने का मेरा और कोई मकसद नहीं है, बस ये है कि हम लोगों को, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग अगर मतलब मैं भी परेशान हूँ अपनी लाइफ में, तो वो इसी वजह से कि शायद हम नमाज़ प्रॉपरली नहीं पढ़ रहे, हम नमाज़ में अल्लाह ताला से रो रो के नहीं मांग रहे, हम लोग लोगों से मांग लेते हैं, या हम लोग खुद जो है ना एज्यूम कर लेते हैं कुछ कहीं भी ना। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ें। नमाज से सुकून भी मिलेगा, कामयाबी भी मिलेगी, और अल्लाह ताला हमारी बात ज़्यादा बेहतर समझते हैं बजाय इसके कि हम लोगों के आगे हाथ फैलाएं या लोगों से हम दुआ का कहें। इससे अच्छा है कि हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट अपना बॉन्ड जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हमें किसी और को कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। और ये जो सारी बेबरकती और जो बेसुकूनी है हमारी लाइफ में, चाहे वो अमीर लोगों के या गरीब लोगों के या मिडिल क्लास लोगों के, वो जो भी बेसुकूनी है वो सब ख़त्म हो जाएगी इस चीज़ से। और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, दूसरों को भी पॉजिटिव करें, क्योंकि जब हम बिल्कुल नेगेटिव सोचते हैं ना, हर चीज़ हम नेगेटिवली ले रहे होते हैं कि इसने मुझे ये नेगेटिव कहा है, ये है वो है, और हम दूसरों के बारे में भी सिर्फ नेगेटिव सोच रहे होते, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ना नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही होती है और हम लोग खुद ही नमाज से दूर हो जाते हैं। जब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, हम लोग इतने पॉजिटिव हो जाते हैं। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि हमें किसी की बात बुरी ही नहीं लग रही होती और हम बस दरगुजर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम लोग नमाज से दूरी की वजह से इन सारी चीज़ों में पड़ चुके हैं। हम लोग इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि हम लोग बस सिर्फ नेगेटिव सोच रहे होते हैं, हम लोग पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे होते। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक काम ये करना है कि हम लोगों ने नमाज कायम करनी है, ठीक है, पाँचों वक्त की। दूसरा, हमने पॉजिटिव रहना है, ख़ुद भी पॉजिटिव रहना है और दूसरों को भी इस चीज़ की हम लोगों ने तलकीन करनी है कि वो भी पॉजिटिव रहें, दूसरों को भी पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएँ, बजाय उनकी कि उनको नेगेटिव चीज़ें जो है ना वो बताएं हम लोग ज़िंदगी की। तो बस आज के व्लॉग में मैंने सोचा रूटीन तो आप लोग के साथ डिस्कस करती रहती हूँ, और बस ये चीज़ें जो 2-3 थी वो डिस्कस करनी थी। यही मेरा आज का व्लॉग था, और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। अल्लाह हाफिज़।